नेकोटिक केस में पाकिस्तानी इदारों के असासे मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाई कोर्ट ने टिथियान कॉपर कंपनी की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तानी इदारों के असासे मुंजमद करने का हुक्म इम्तना जारी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक हुक्म इम्तना ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2020 को जारी किया। हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान के मफादात का दिफा करेगी। पाकिस्तान ने 928 अरब रुपए जुर्माने के खिलाफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से मशरूत हुक्म इम्तना लिया था, जिसके तहत पाकिस्तान को $1.5 अरब गैर मुल्की बैंक में जमा कराना थे, जो नहीं कराए गए। वज़ीर आज़म के पास अवाम के मसाइल का हल नहीं तो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहा हुकूमत ने 100 दिन में मसाइल हल करना थे, 3 साल बाद कहते हैं ट्रेनिंग चल रही थी। हम जानते हैं अवाम को किस तरह मुश्किल से निकाला जा सकता है। जिस दिन सूबों ने विफाक से हिसाब मांगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। अवामी नुमाइंदों को ब्लैकमेल करने का सिलसिला नहीं चल सकता। पहला नुक्ता ही ये मर्दमशुमारी रखा था, वफाकी हुकूमत ने यक तरफा तौर पे मंजूर कर लिया है। हम हुकूमत में क्यों हो, काबीना में क्यों हो? हम ऐवानों से मायूस होकर सड़कों पे आके अपने अवाम के सामने अपना मुकदमा रखने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता। MQM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने MQM से किए एक वादे पर अमल नहीं किया, एक मुतालबा पूरा नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने MQM के खदशात के बावजूद मरदमशुमारी को मंजूर कर लिया। हमें बताया जाए कि हम हुकूमत में क्यों हों। सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। हुकूमत में रहकर एहतजाज का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं हो सकता। हुकूमत से अलहदा होने का भी ऑप्शन है। शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा मोहम्मद अली दुर्रानी की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीर पगारा साहब का पैगाम लेकर शहबाज शरीफ के पास आए थे। इस्तीफों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो जमहूरियत और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के लिए ख़तरनाक होगा। ट्रैक 2 डायलॉग शुरू करने की तजवीज़ रखी है। हमें बैक टू सियासत और बैक टू पार्लियामेंट करना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इत्तेहाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद को इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया। मरासला जारी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक दोनों अरकान असम्बली ने 14 दिसंबर को इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की बराह रास्त स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफ़े जमा कराने की तरदीद। कहा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद ने इस्तीफ़े पार्टी के सूबाई सदर को जमा कराए थे। अमीर मुकाम ने यह इस्तीफ़े पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का असल प्लानर करार दे दिया। कहा फजल रहमान मदरसों की ताकत को इस्लामाबाद लाकर इंतशार फैलाना चाहते हैं। फजल रहमान से दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि मुल्क की सियासत, जमहूरियत और अपने ऊपर रहम करे। मौलाना ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी बेहतर ताश खेल रही है। यकीन से कह सकते हैं कि PDM इस्तीफे नहीं देगी, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि बातचीत का वाहिद रास्ता इमरान खान का इस्तीफ़ा है। वज़ीर आज़म ने कल पुलिस लाइन्स में अपनी तकरीर में अपोजिशन की किरदार कुशी की, साबित कर दिया कि वो इदारों को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के इतने ग्रोह बनाए गए लेकिन एक ही पार्टी मोतबर है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के कई ग्रोह बनाए गए लेकिन एक ही मोतबर है। नून लीग PDM के तमाम फैसलों की पाबंद है। आसिफ अली जरदारी का JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान को फ़ोन। सियासी सूरत हाल और एहतजाजी तहरीक पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान को 27 दिसंबर को गढ़ी खुदाबख्श के जलसे में शिरकत की दावत।
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि बरतानिया से डिपोटीज़ की फ़्लाइट की वापसी का नवाज शरीफ के मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। नवाज शरीफ की हवालगी से मुताल्लिक़ भी काम कर रहे हैं। बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का मुतालबा किया है, जिस पर बरतानिया को फैसला करना है। सेनेट और सलीम मांडवीवाला समेत तमाम अरकान काबिल एहतराम हैं। किसी इदारे के ऑफिसर को पिन पॉइंट करना मुनासिब नहीं। खवातीन कारोबार के लिए बैंक से 5% शरह सूद पर 50 लाख तक कर्ज ले सकती हैं। खवातीन को तालीम, शादी और घर की तामीर के लिए भी कर्ज मिलता है, लेकिन खवातीन को मालूम ही नहीं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, कामयाब जवान स्कीम से खवातीन 10 लाख तक बगैर ज़र जमानत कर्ज ले सकती हैं। प्रोग्राम में 25% कोटा खवातीन के लिए रखा गया है। सीमा कामिल ने बताया कि खवातीन सिर्फ शनाख्ती कार्ड से 100 रुपये में किसी भी बैंक में आसान अकाउंट खोल सकती हैं। अकाउंट खोलने के कोई चार्जेस नहीं और कम से कम रकम रखने की भी कोई शर्त नहीं। आसान अकाउंट पर मुनाफा भी मिलता है। मुल्क में 30 जून के बाद एक दिन में कोरोना से सबसे ज़्यादा और 10 दिन में दूसरी बार 100 से ज़ायद अमवात। 24 घंटों में कोरोना में मुब्तला 111 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 2256 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 23 दिसंबर को 37,173 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। पेशावर के मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जहांगीरपुरा, राहताबाद, डिफेंस ऑफिसर्स कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी के इलाके शामिल। डैनियल पर्ल कत्ल केस में बरी मुल्ज़िमान की नज़रबंदी कल आदम करार। सिंध हाई कोर्ट का तमाम मुल्ज़िमान को फौरी रिहा करने का हुक्म। नाम ECL में डालने की हिदायत। बरीयत के बाद अहमद उमर शेख और दीगर मुल्ज़िमान की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अहमद उमर शेख को 2002 में सज़ाए मौत और दीगर 3 मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मुल्ज़िमान की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए बरी कर दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मलिर एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रख दिया। 38 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे मलिर नदी के बाएं किनारे पर तामीर किया जाएगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 28 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में हुकूमत सिर्फ 4 अरब रुपए लगा रही है। टोच के ट्रैफिक को M9 तक पहुंचाने के लिए भी रूट बना रहे हैं, जिससे शहर में हैवी ट्रैफिक कम होगा। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। पाकिस्तान टीम की माउंट मॉन्गनोई में ट्रेनिंग। बाबर आजम और इमाम उल हक की भी फिजिकल ट्रेनिंग। दोनों इंजरी के बायस पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट माउंट मॉन्गनोई में 26 दिसंबर को शुरू होगा।